ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या इसको सरजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन और ए सरजेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एसोसिएटेड टू एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी हमें सेट बी से देखना है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए के कम से कम किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए से छूट नहीं रहा है, मतलब सारे के सारे अगर कनेक्ट है, तो उस केस में क्या निकलेगा, जो फंक्शन की रेंज है वो किसके इक्वल होगी, को डोमेन के। तो ये ऑन टू फंक्शन के लिए मेन कंडीशन है, अगर रेंज को डोमेन के इक्वल है तो मतलब वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। तो अगर आपकी रेंज को डोमेन के इक्वल अगर प्रूव हो जाती है तो मतलब वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। अब इसी चीज को हम एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, किस तरीके से हम ये देख सकते हैं। सेट ए दिया है, सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, A1 A2 A3 A4। सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, B1 B2 B3। तो डेफिनेशन में क्या था कि सेट बी के एलिमेंट्स देखना है, यानी हमको ऑन टू फंक्शन में सेट बी से देखना है, यहां से देखना है। अभी तक हम क्या देखते थे, सेट ए से देखते थे, ठीक है। अब हमें यहां से देखना है सेट बी से, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको देखना है वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं या नहीं। अब ये देखते हैं B1। B1 देखो, B1 किससे कनेक्ट हो रहा है, A2 से। B2 किससे कनेक्ट हो रहा है, A1 से। B3 देखो दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, A3 और A4 से। यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेंज है इसमें एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट दिए हुए हैं आपको इसके अंदर, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। यानी इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, B1 B2 B3, ठीक है। अब इसमें रेंज में भी देखते हैं, रेंज में भी एलिमेंट्स आपके कितने निकल के आ रहे हैं, B1 B2 B3। यानी इस केस में क्या हो रहा है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रही है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो मतलब हमारा फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन। यानी ये जो इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है ये इलस्ट्रेशन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन, सिंपल डेफिनेशन, इफ एफ इज नॉट ऑन टू। तो अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो मतलब फंक्शन आपका कैसा होगा, इनटू होगा। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। और ये किस केस में होगा, जब सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट आपका सेट ए के किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होगा। यानी सेट बी के अंदर कोई एक आध एलिमेंट छूट जाएगा। अगर सेट बी का कोई एक आध एलिमेंट छूट रहा है, वो सेट ए के किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में फंक्शन आपका कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो इस चीज को देखते हैं, इलस्ट्रेशन से देखें यहाँ पर, ठीक है। बी से स्टार्ट करो, इसमें भी यहां से देखो सेट बी में B1 A2 से हो रहा है, B2 A1 से हो रहा है, B3 A3 A4 से हो रहा है। लेकिन B4 सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी ये एलिमेंट छूट गया। क्या हुआ, ये एलिमेंट आपका छूट गया। तो मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्यों, सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे। और इसको इस तरीके से भी देखते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन में एलिमेंट क्या है, B1 B2 B3 B4। रेंज में एलिमेंट्स आपके क्या निकल रहे हैं, B1 B2 B3 B4। तो कोडोमेन में आपके एलिमेंट 4 है, लेकिन रेंज में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यानी ये जो रेंज का सेट है वो कोडोमेन का क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। यानी ये रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो मतलब आपका फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन।
नाउ टेस्टिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन आपका डिफाइंड है सेट ए से लेके सेट बी में। तो सपोज R2 दिया हुआ है तो सेट बहुत बड़ा दिया हुआ है R यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट यानी ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो ऑल रियल नंबर्स के लिए इलस्ट्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, यानी हमको एक फुल प्रूफ टेस्टिंग चाहिए किसी भी सेट के लिए हो वो, ठीक है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रियल नंबर्स हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एफ को हम रिप्लेस करेंगे किससे, वाई से। जो एफ दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई और एक्स में। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई की टर्म्स में, ठीक है। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होता है, तो अपन को यहाँ से x की टर्म वैल्यू निकालनी है, वो y की टर्म में आनी चाहिए। अब जो आपने रिलेशन निकाला हुआ है x की वैल्यू में y के लिए x इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यूज को पुट करेंगे। और y की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, सेट b से। तो सेट b से जितनी वैल्यूज दी हुई हैं उन y की ऑल वैल्यूज के लिए x हमारा डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब है किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, या किसी भी पॉइंट पर √-1 नहीं आना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। यानी जो भी आपको कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन की ईच वैल्यू के लिए आपका डोमेन डिफाइंड होना चाहिए। और डोमेन का मतलब है कि x की वैल्यू, x कहाँ से निकलता है, डोमेन से। तो अगर कोडोमेन के लिए x आपका डिफाइंड हो रहा है तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। चलिए ऑन टू फंक्शन को हम एग्जांपल से देखते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपका है f(r2r). तो f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, x³ + 2। तो इसको चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले तो फंक्शन में आपको ये देखना है कि डोमेन कोडोमेन आपको क्या दिया हुआ है, कहाँ से डिफाइन हो रहा है, R2r, यानी सेट ए क्या दिया है, रियल नंबर दिया हुआ है, यानी सेट ए का मतलब हो गया डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या है, रियल नंबर्स। कोडोमेन यानी सेट बी, सेट बी भी कैसा दिया है, R दिया हुआ है, यानी रियल नंबर्स दिए हुए हैं। यानी x आपका रियल नंबर है, y भी कैसा दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने लिखाई है टेस्टिंग की, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एफ पुट करना है। तो एफ को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y से। क्या इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू x³ + 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी y वाली टर्म्स है उनको एक तरफ सेपरेट कर देंगे। तो x³ इज इक्वल टू क्या आ गया, y - 2। तो यहाँ से इसका क्यूब रूट लिया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू y - 2 की पावर 1/3। अब थर्ड स्टेप दी हुई है कि y की ईच वैल्यू के लिए x डिफाइंड होना चाहिए। तो हमारा y कैसा दिया है, रियल नंबर दिया है, तो x कैसा है, रियल नंबर है, यानी y की रियल वैल्यूज के लिए x हमारा कैसा निकल के आना चाहिए, रियल नंबर निकल के आना चाहिए। अब देखो ये क्यूब रूट है, क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट। क्यूब रूट हमारा पॉजिटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड होता है, जैसे 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, ठीक है ना। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। तो ये नंबर्स कैसे पॉजिटिव है। 0 का क्यूब रूट भी क्या होता है, 0 होता है। निगेटिव नंबर अगर है -8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी क्यूब रूट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सभी नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। जैसे हम पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर। सपोज मैंने y इज इक्वल टू क्या पुट किया, 10 पुट किया। 10 पुट करते हैं तो यहाँ पर 10 - 2, ठीक है, कितना आ गया, 8 की पावर 1/3, और ये कितना हो जाएगा, 2। यानी y इज इक्वल टू 10 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया, 2। और 2 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। यानी y कैसा था हमारा, 10 कैसा नंबर था, रियल नंबर। तो x निकल के कैसा आ गया, 2, और 2 कैसा नंबर दिया आपको, रियल नंबर दिया। अब मैं इसमें y इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो 2 - 2 की पावर 1/3, यानी 0 का क्यूब रूट कितना होता है, 0, और 0 कैसा नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए x कैसा आ रहा है, रियल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव नंबर पुट किया तो x कैसा आया आपका, रियल आया। समझ गए इतना। अब इसके अंदर देखते हैं, मैंने y इज इक्वल टू -6 पुट कर दिया तो ये क्या बन गया, -8 की पावर 1/3। तो -8 का क्यूब रूट क्या होगा, -2, और -2 क्या होता है, रियल नंबर होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो x हमारा ऑलवेज कैसा आ रहा है, रियल नंबर निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, फॉर ईच y रियल x इज रियल, यानी y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x हमारा डिफाइंड हो रहा है। y की जो भी हमारी रियल वैल्यूज दी है उन वैल्यूज के लिए x कैसा आ रहा है, रियल आ रहा है। तो मतलब जो ऑन टू की डेफिनेशन है, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं रेंज किसके इक्वल आ रही है, को डोमेन के आ रही है। तो इस केस में क्या बन रहा है, रेंज इक्वल्स टू को डोमेन। ठीक है, तो रेंज इक्वल्स टू को डोमेन मतलब f कैसा दिया हुआ है, ऑन टू फंक्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। f z टू जेड एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 2। तो इसको देखते हैं सर्जेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या दिया है, जेड, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर्स, यानी x की वैल्यू आपकी क्या दी है, इंटीजर्स दी हुई है। कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या है, जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, यानी y की वैल्यू भी कैसी दी हुई है आपकी, इंटीजर्स दी हुई है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर एफ एक्स की जगह सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। ठीक है, 2 को इस साइड लिया है, x इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 2 अपॉन 3। तो यानी y क्या है, इंटीजर है। तो y की ईच इंटीजर वैल्यू के लिए x हमारा कैसा निकल के आना चाहिए, इंटीजर निकल के आना चाहिए। तो हमको ये देखना है क्या ये नंबर हमेशा इंटीजर होगा या नहीं। अगर ये नंबर आपका इंटीजर हो गया मतलब x भी कैसा हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अगर इंटीजर हो जाता है y की ईच इंटीजर वैल्यू के लिए तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। तो अब देखते हैं इसमें y की कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। मैंने y इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 अपॉन 3 यानी 0, और 0 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, यानी y इक्वल टू 2 के लिए x हमारा डिफाइंड हो गया और x कैसा है, इंटीजर है। ठीक है, अब मैंने y इक्वल टू 8 पुट किया और 8 माइनस 2 अपॉन 3 तो 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 3 कितना आ गया, 2। 2 कैसा नंबर है, इंटीजर है, यानी इस वैल्यू के लिए भी हमारा x डिफाइंड हो रहा है। अब और वैल्यू देखते हैं, y इक्वल टू 4 पुट करके देखा, 4 क्या है, इंटीजर है, यानी सारे इंटीजर देखने हैं हमको। ऐसा नहीं है कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर से लेकर के चलना है, ऐसा नहीं है। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंस जो है वो 3 का मल्टीपल है, वो कुछ भी आ सकता है। अब मैंने y इक्वल टू क्या पुट किया, 4 पुट किया तो 4 माइनस 2 अपॉन 3 कितना आ गया, 2 अपॉन 3। 2 अपॉन 3 जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में मतलब कितना, 0.666। क्या ये नंबर इंटीजर है क्या, नहीं है, यानी ये नंबर आपका इंटीजर नहीं आ रहा है। मतलब y तो इंटीजर है लेकिन x इंटीजर नहीं आ रहा। तो अभी हमने 3 नंबर देखे, 3 नंबर्स में से 2 नंबर पे तो x हमारा इंटीजर आ गया, लेकिन तीसरे इंटीजर पे x हमारा इंटीजर नहीं आया। इस तरीके से बहुत सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि z इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इंटीजर्स कितने हमारे पास, इनफाइनाइट दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन इनफाइनाइट इंटीजर्स में हो सकते हैं कई सारे पॉइंट्स ऐसे इंटीजर्स हों जहां पर x हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, फॉर ईच इंटीजर वैल्यू ऑफ y x इज नॉट इंटीजर, यानी x की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर नहीं आ रही है। y की कुछ इंटीजर वैल्यू पे x इंटीजर आ रहा है और कुछ पे हमारा कैसा आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो मतलब ये फंक्शन f z टू जेड इज नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। कैसा फंक्शन है ये, इनटू फंक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन डिफाइंड हो रहा है R2R, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मेन चीज डोमेन और कोडोमेन को पहले आइडेंटिफाई करना है। ये अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो मतलब आधा क्वेश्चन आपका सॉल्वेबल है, यानी आपके माइंड में ये रहेगा कि x क्या है और y क्या दिया है। r का मतलब हो गया रियल नंबर, यानी x की वैल्यू कैसी है,
रियल नंबर, ठीक है। सेकंड देखो कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या दिया है, आर दिया हुआ है, यानी वाई की वैल्यू भी कैसी है, रियल नंबर्स दी है, यानी वाई की ऑल रियल वैल्यू के लिए आपको एक्स कैसा लेके आना है, रियल नंबर लेके आना है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स की जगह क्या पुट किया, वाई पुट किया, 2 को इस साइड ट्रांसफर करो, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वाई माइनस 2, इसका रूट ले लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट वाई माइनस 2। अब यहाँ पर चेक करना है y की जितनी भी रियल वैल्यू हैं उन रियल वैल्यू के लिए x हमारा कैसा आना है, रियल नंबर आना है। अब मेन चीज़ है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। रूट किसका निकलता है, पॉजिटिव नंबर्स का, यानी यहाँ पर अगर 4 हुआ तो रूट 4 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। y माइनस 2 अगर 9 होता है तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। y माइनस 2 अगर 0 है, 0 का रूट भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यानी जो y माइनस 2 है वो y माइनस 2 आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि y माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यानी y ग्रेटर देन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यानी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो यानी y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से लेके इन्फिनिटी। अगर y 2 से लेके इन्फिनिटी पर है तो x आपका कैसा निकलेगा, रियल निकलेगा, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू तो आपकी कैसी दी है, ऑल रियल नंबर्स दी हैं। y कैसा दिया है, ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है। y कहाँ से बिलोंग करेगा, कोडोमेन से, और कोडोमेन क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, यानी y की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। लेकिन आपका x डिफाइन कहाँ हो रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी पर, और जबकि एक्चुअल क्या दिया है यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। यानी हमारा कहने का मतलब है कि y की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक है तो उसमें x रियल नहीं आ रहा है। क्यों, 2 से कम वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो ये नेगेटिव होगा। इसके अंदर हम अगर y की वैल्यू 2 से कम है, सपोज मैंने y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस 2, यानी रूट माइनस 1, और रूट माइनस 1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा। तो y इज इक्वल टू 1 रियल नंबर है, लेकिन इस पे x कैसा आ रहा है, आपका आयोटा आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब अगर 2 से कम वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो x आपका रियल नहीं आ रहा है, जबकि कोडोमेन आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी y की बहुत सारी वैल्यू छूट गई। y की कौन सी वैल्यू छूट गई, 2 से कम। 2 से कम जितनी भी वैल्यू है उस पर x रियल नहीं है, यानी वो कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही है x की वैल्यू से। तो मतलब ये फंक्शन R2R के लिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो f R2R इज एन इनटू फंक्शन, अगर ऑन टू नहीं है तो कैसा होगा, इनटू होगा।